मैं राकेश सिंह बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल कप ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज पे काम करने जा रहे हैं। बीज मंत्रों के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे आपने मेरे अगर शॉर्ट्स वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने कुंडली के बारे में, कुंडली की विश्लेषण के बारे में जो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं उस पर भी हम वीडियो बहुत जल्दी पोस्ट करेंगे। साथ ही साथ ये बीज मंत्र के बारे में कि बीज मंत्र क्या होते हैं और कैसे ये आपके लाइफ में इफेक्ट डालते हैं, और अगर आप इनको कंटिन्यू बेसिस पे करते हैं तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या बेनिफिट आते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे आप ये चार्ट देख रहे हैं जो मैंने क्रिएट किया है आप लोगों के लिए, ठीक है, ये 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रहों के लिए यहाँ पे डिटेल में ये जो वैदिक बीज मंत्र हैं उनके ये मंत्र लिखे हुए हैं। ठीक है, हर एक ग्रह के लिए, और कौन सा बीज मंत्र किस देवता का है और कितने बार उन्हें जप करने से वो बीज मंत्र सिद्ध हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें डिटेल में मैंने आपके लिए लिखी हुई हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूं कि अगर कुछ लोग कहते हैं कि बीज मंत्र को जाप किस माला से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सी माला सही है, क्या एक घर में एक से ज़्यादा लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही सिंपल सी मैं बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये कुछ ऐसा है कि जैसे अगर आपको अपने माता पिता से भी किसी चीज़ की डिमांड है, कोई चीज़ आप चाहते हैं उनसे पाना, तो आप उन्हें पैरवी करते हैं, आप उनका थोड़ा सा उनकी जी हुजूरी करते हैं, उसके बाद वो मानते हैं और आपको वो चीज़ दे देते हैं। उन्हें पता होता है कि बच्चों को क्या चाहिए, बट तब भी थोड़ा सा प्यार जब आपको उनके साइड से, आपके साइड से उनको मिलता है तो वो आपकी शिक्षा को देखते हैं कि हाँ ये ज़रूरत के अनुकूल है तो उसको पूरी करते हैं। सेम भगवान भी हमारे माता पिता स्वरूप है। ठीक है, और जब इन मंत्रों के द्वारा हम अपनी इच्छाओं उनसे बताते हैं और कंटिन्यू उनकी एक कहते हैं खातिरदारी करते हैं या अपनी भावना उनके प्रति जाहिर करते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में, तो वो विवश होते हैं और विवश होकर हमें उन चीज़ों को पूरी भी करते हैं। अब बीज मंत्रों में ऐसा क्या पावर है जिससे कोई भी ग्रह आपके लिए अनुकूल हो जाएगा? तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने ये विवश किया है सभी ग्रहों को, सभी ग्रहों के जो देवता हैं उनको ये बोला हुआ है कि अगर कोई भी इंसान आपके बीज मंत्रों का जप करता है तो आप उससे अच्छे फल देने के लिए विवश हैं। ठीक है, तो एक बात तो ये है। दूसरी चीज ये होती है कि क्या आपकी कुंडली में कोई ग्रह कारक है, कोई ग्रह मारक है, मीन्स कोई अच्छी पोजीशन में है, कोई बुरी पोजीशन में है, तो क्या उनका भी बीज मंत्र करना चाहिए? देखिए दोस्तों, कोई भी कुंडली में कोई भी ग्रह किसी भी पोजीशन में हो, अच्छी पोजीशन में हो या बुरे पोजीशन में हो, कारक हो या मारक हो, लेकिन अगर आप उनके बीज मंत्रों का जाप करते हैं, अपने बीज मंत्रों को सिद्ध कर लेते हैं, तो वो ग्रह 101% आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान दें, इन चीज़ों को सोचें और इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप उनके बीज मंत्रों का जाप करें। ठीक है, तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए और भी इसके बारे में एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें बीज मंत्रों करने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस पर भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। बस छोटी छोटी बातें मैं आपको यही बता देता हूँ। अगर आपके पास माला नहीं है, ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जिससे आप अपनी काउंटिंग को जान सकते हैं कि हाँ आपके 108 बार हो गए हैं, आप उस तरीके से कर सकते हैं। माचिस की तीलियों के थ्रू कर सकते हैं। कोई भी घर में माला हो या बाजार से कोई एक माला ही ले लें, रुद्राक्ष की ना मिले, किसी भी चीज की माला ले लें और उस माला से भी आप सारे बीज मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। आप YouTube पे बहुत सारे वीडियो देखेंगे, उसमें कहेंगे नहीं देव के लिए इस माला का वो अच्छा होता है, लेकिन देखिए आज के टाइम में ओरिजिनल माला मिलना भी मुश्किल है। रुद्राक्ष के नाम पे लोग डुप्लीकेट चीजें बेच रहे हैं। दूसरी चीज है कि भगवान आपकी आस्था देखते हैं। ठीक है, वो काउंटिंग है मंत्रों को सिद्ध करने के लिए कि आपको 7,000 बार अगर आप सूर्य भगवान का ये बीज मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो 7,000 बार आपको पढ़ना है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके लिए रुद्राक्ष की माला ही हो और आप तुलसी की माला हो तभी आप करें। आप किसी और चीज का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप उंगलियों पर भी अपनी काउंटिंग गिन सकते हैं, जिसको जैसी सहूलियत हो कर सकते हैं। इस चीज को लेकर बिल्कुल डाउट में मत रहिए कि अगर आपने रुद्राक्ष की माला और इस माला से जाप नहीं किया तो आपका बीज मंत्र सिद्ध नहीं होगा। अगर यहाँ पे बहुत यूट्यूब में ऐसे वीडियोस हैं जिनमें ये चीजें बोली जाती है वो सरासर गलत है, उनका इन वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो आप भरोसा करिए और आप पूरे मन से
पूरी निष्ठा के साथ बीज मंत्रों का जप करना शुरू कीजिए। ये जानिए कि बीज मंत्रों का जप का जो फायदा होता है ना, वो आपको 1 महीने से 45 दिनों के भीतर आपको ऑटोमेटिकली फायदा दिखना शुरू हो जाएगा और आपकी मेडिटेशन पावर को इतना इंप्रूव कर देगा, आपके नेचर को इतना बदल देगा, गुस्से को इतना काम डाउन कर देगा ये चीजें ना, कि आप अपनी पर्सनालिटी में बहुत ही बेहतरीन चेंज देख पाएंगे। तो इन चीजों के लिए आप बीज मंत्रों का जाप करें। इसका जाप अनेक फायदे दिलाता है। ग्रहों की तो पॉजिटिवनेस दिखाएगा ही, वो ग्रह आपके लिए बाध्य हो जाएंगे और आपकी जिंदगी में, अगर मान लीजिए आपने 9 ग्रहों के बीज मंत्र कर लिए, तो एक टाइम के बाद जिस ग्रह की अंतरदशा या महादशा चल रही होगी वो मजबूर होंगे आपको अच्छे फल देने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम थोड़ा बात कर लेते। देखिए, जैसे ये सूर्य देव का बीज मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः। ठीक है, ये 7000 बार करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है और एक दिन में बस आपको 108 बार ही जपना है। अगर आप लगातार 65 दिनों तक जप करते हैं तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक बात आपको खास करके ध्यान रखनी है दोस्तों, बीज मंत्र का जब भी जप करें, मांस मदिरा का प्रयोग उस पीरियड में नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो अनुकूल नहीं माना जाता है, वो मंत्र सिद्ध नहीं हो पाती है। तो जब तक आप बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं, मांस मदिरा का सेवन ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी नहीं है, बिकॉज वो हमारे जीवन का एक पार्ट है, तो उस चीज के लिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। ठीक है, अब दूसरा बीज मंत्र हम देख रहे हैं दोस्तों, जैसे ये है ओम सोम सोमाय नमः। ये चंद्रदेव का है। 11,000 बार करने से ये बीज मंत्र सिद्ध हो जाता है। 102 दिनों तक लगातार अगर आप करेंगे 108 माला, तो ये बीज मंत्र सिद्ध हो जाएगा। सेम उसी तरह आते हैं, बात करते हैं मंगल देव के लिए, ओम अंग अंगारकाय नमः। ठीक है दोस्तों, इनका 1000 बार करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। 93 डेज तक लगातार आपको करना होगा। उसके बाद से बात करते हैं बुध देव का, ओम बुद्धाय नमः। ये 9000 बार करना पड़ता है, तो फिर ये सिद्ध हो जाएंगे और ये 84 डेज तक आप लगातार करेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। अब बृहस्पति देव के बीज मंत्र की बात करते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ये बीज मंत्र 19,000 बार करना पड़ता है। 176 डेज तक लगातार करेंगे तो ये बीज मंत्र सिद्ध होगा। फिर शुक्र देव का बीज मंत्र है, ओम शुम शुक्राय नमः। 16,000 बार 149 डेज तक, और ये कंटिन्यू बेसिस पे करना है। अगर कभी ऐसा होता है कि आप किसी एक दिन बीज मंत्र का जप करना भूल जाते हैं, किसी भी कारणवश कोई परेशानी आती है जो आप नहीं कर पाते हैं, तो अगले दिन आप 2 माला कर लीजिए। बट कोशिश करें कि वो अगले दिन मिस ना हो, ताकि उस चीज को हैबिट ना बनाए टालने की। रीजन किसी भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन से अगर 2 दिन भी मिस हो जाता है, तो तीसरे दिन लगातार वो पेंडिंग 2 दिनों का और उस तीसरे दिन का लगातार 3 माला का आप जप कीजिए, और फिर चौथे दिन से नॉर्मल 1-1 माला का जप करना शुरू कर दिए दोस्तों। फिर हम आते हैं शनि देव के बीज मंत्र के लिए, ओम शम शनिश्चराय नमः। ठीक है, ये 23,000 बार जप करने पर सिद्ध होता है, 213 दिन लगातार। फिर राहु देव की बात करें, ओम रांग राहवे नमः। ये 18,000 बार 167 डेज पे ये बीज मंत्र सिद्ध हो जाती है। फिर चौथी और आखिरी 9वीं बीज मंत्र की दोस्तों हम बात करते हैं, ओम के केतुवे नमः। ये केतु भगवान का है। 17,000 बार करना पड़ता है 158 डेज पे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। अब कुछ छोटी छोटी तथ्यों को मैं आपको बता दूं। बहुत लोगों के मन में ये बात आती है कि बीज मंत्र किस दिशा में मुख करके करना चाहिए, क्या कोई आसन जरूरी है? नहीं, नॉर्मल भी आप अच्छी तरीके से बैठ करके पैर हाथ धो करके नहा के करें तो अति उत्तम है। जितने अपने आप को साफ रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ये कुछ ऐसा है कि देखिए, आप किसी की आराधना कर रहे हैं तो आपके मन में जितनी श्रद्धा होगी, जितनी आप शालीनता के साथ करेंगे, उस चीज का फायदा ज्यादा आपको मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी ग्रह हैं, अगर आप उनका पूर्व दिशा और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके करते हैं तो बीज मंत्रों का जप फायदेमंद होता है। ये सारे ग्रह, सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल देव, बुध देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव, इनका आप बीज मंत्रों का जाप सुबह के टाइम में किया कीजिए। ठीक है, और शनि देव, राहु देव और केतु देव, इनके बीज मंत्रों का जाप आप रात के टाइम में करें तो ही फायदेमंद होता है। इन तीनों देव, शनि देव, राहु देव, केतु देव का बीज मंत्रों का जाप सुबह के टाइम में नहीं किया जाता है तो ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। इनके बीज मंत्रों का टाइम रात में ही करते हैं। स्पेशली इन तीनों देवों के लिए, शनि देव, राहु देव और केतु देव के लिए, आप इनके बीज मंत्रों का जाप या तो पश्चिम दिशा या दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करें तो ये ज्यादा फायदेमंद। पश्चिम दिशा में करें बेटर है। लेकिन जो बाकी है, सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल देव, बुध देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव, इनका आप पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में करें तो ज्यादा अच्छा है। चलते चलते दोस्तों मैं एक बात आपको और बता दूं कि अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस बीज मंत्र का जप करना शुरू करें,
कौन सी ऐसी चीज है, कौन से देवता का शुरू करें। देखिए सूर्य देव ये पराक्रम के देवता होते हैं, आपके भाग्य के लिए होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा तो आप इनसे शुरुआत कर सकते हैं। चंद्रदेव आपके मन के होते हैं कारक, आपका मन बहुत घबराता है, छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाते हैं, मन एकाग्र नहीं रहता है, परेशानियां ज्यादा होती है, मन चंचल होता है, तो आप इनके चंद्रदेव के मंत्र से स्टार्ट कर सकते हैं। मंगल देव आपके शरीर के कारक होते हैं, ठीक है, इनसे स्टार्ट कर सकते हैं। बुध देव आपके अंदर की ज्ञान, प्रतिभा, बोलनी, बुद्धि इनके कारक होते हैं, इनसे भी आप सोचते हैं। बृहस्पति देव ज्ञान के होते हैं, धन, वैभव, वैवाहिक जीवन इन चीज के होते हैं। शुक्र देव आपके सेक्सुअल लाइफ, शादी शुदा लाइफ और आपकी संपत्ति, मकान, प्रॉपर्टी इनके कारक होते हैं। शनि देव बहुत न्याय प्रिय हैं, बहुत चीजों को ये कंट्रोल करते हैं और शनि की साढ़े साती चल रही है तो आप इनसे शुरुआत कर सकते हैं। राहु और केतु देव से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, ये मल्टीपल चीजों में देखे जाते हैं। मन इनका कुछ ऐसा है कि ये बहुत ज्यादा इनका ये रहता है। एक और बात दोस्तों कि अगर आपकी कुंडली में जिन ग्रहों की महादशा चल रही है और अंतरदशा चल रही है, ठीक है, अगर उनके बीज मंत्रों से शुरुआत करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी महादशा और अंतरदशा क्या है तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स मुझे मैसेज करें कमेंट्स में, मैं वहां आपको रिप्लाई कर दूंगा और वहां अपने महादशा और अंतरदशा के हिसाब से आप अपने बीज मंत्र की शुरुआत करें और उनका जप करें। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत जल्दी इस सीरीज को हम और आगे बढ़ाएंगे। बीज मंत्रों के बारे में आपके और बहुत ऐसे मन में सवाल होंगे जिसके बारे में एक दूसरा मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी चीजें पोस्ट करूंगा। आई होप आपको ये बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो कि आपकी जिंदगी को बहुत बदल के रख देगी। आप पूरी श्रद्धा के साथ इन मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करें, डेली बेसिस पे आपको डेफिनेटली फायदा होगा। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग सब सुखद रहेगी आपकी जिंदगी और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। चले नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।